बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 22 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात, जिस रेस में से जो बाइडन ने ख़ुद को अलहदा कर लिया है। एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था। जिस तरह की इस बंदे की पतली हालत थी, जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस थी, जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर था और जो इसकी दिमागी हालत थी, जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही थी, तो एक्सपेक्टेड फैसला है जो अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से गुज़िश्ता रात अनाउंस किया गया। लेकिन हमारा एक लोकल न्यूज़ चैनल बाजी ले गया है। इसने BBC और CNN को भी पीछे छोड़ दिया और 19 जुलाई को ये ख़बर इसने दे दी थी। मैं आपको याद करवाऊं कि जुलाई नहीं, 27 जून जब जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा हुआ, तब ही इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर सामने आ गई थी कि जो बाइडन खुद को सदारती रेस से अलहदा कर लेंगे या फिर इनको सदारती रेस से निकाल बाहर किया जाएगा। जिस तरह की इनकी ख़राब परफॉर्मेंस रही, तो एक के बाद एक जो प्रोमिनेंट डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने जो बाइडन पर अदम इत्मीनान का इजहार करना स्टार्ट कर दिया था। और परफॉर्मेंस से हटकर जो इनकी दिमागी हालत को लेकर जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, तो हमारी डिटेल के साथ बात हुई थी कि वाइट हाउस की तर्जमान से सहाफ़ियों ने ताबड़तोड़ सवालात पूछे कि जो दिमाग का डॉक्टर है वो वाइट हाउस के चक्कर पर चक्कर लगा रहा है। 7 मरतबा वाइट हाउस क्या तेल लेने के लिए गया था जो दिमाग का डॉक्टर था। तो वाइट हाउस की तर्जमान के पास भी कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं था और वो डिफेंड नहीं कर सकी अमेरिका के सदर जो बाइडन को। और इसका क्या कसूर है इस बेचारी का? अब अमेरिका के सदर जो बाइडन की जिस तरह की हरकतें हैं और जिस तरह की दिमागी हालत है जो कैमरे के ऊपर भी नज़र आती है, तो इन हरकतों को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता था। और ये एक बेहतरीन सोल्यूशन था कि इन्हें सदारती रेस से अलग कर दिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि अब क्या होगा। वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। अब किसको उतारा जाएगा सदारती रेस में? डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसमें ये जो खिचड़ी अमेरिका के अंदर पक रही है, इस पर ना सिर्फ इसराइल, ना सिर्फ यूक्रेन, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। मैंने आपको बताया था कि ओवल ऑफिस जो है वो मैटर करता है ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में इनका अमल और दखल भी होता है, इंक्लूडिंग योर कंट्री। तो डिटेल के साथ बात करेंगे इस मौजू पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन जो बड़ी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि मैं आइडियल हूँ, आखिर उसने प्रेशर को देखते हुए और अपनी दिमागी हालत को देखते हुए, अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक बड़ा खूबसूरत मैसेज लिखा और सदारती रेस से ये खिसक लिए दुनिया को एक तबाही के दहाने पर छोड़कर। जो बाइडन ने लिखा कि मेरे साथी अमरीकियों, फेलो अमेरिकन्स, हमने इन 3.5 सालों में बड़ी तरक्की की, बड़ा काम किया, दुनिया की बेहतरीन मईशत, दुनिया की बहैसियत कौम एक बेहतरीन कौम अमेरिका को मैंने बनाया है। सेहत के लिए मैंने बहुत काम किया, कोरोना वायरस को हमने शिकस्त दी और हमने ये सब कुछ मिलजुल कर किया है। हमने जमहूरियत की हिफाजत की है और इतना आइडियल अमेरिका जो बाइडन ने कहा कि मैं छोड़ कर जा रहा हूँ कि आने वाला बंदा मुझे दुआएं देगा। जो बाइडन ने ये लिखा कि आपके सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है, जबकि मैं दोबारा इंतखाबात लड़ना चाहता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है कि मैं अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं और अपनी बकिया मुद्दत के लिए सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ को पूरी तरीके से सरअंजाम दूं और उस पर तवज्जो मरकूज़ करूं। यानी कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, पहले तो मैं इनकी तस्सीह कर दूं कि इनका ये फ़ैसला इनकी पार्टी और कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये फ़ैसला जो है वो बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया पर आपने एहसान किया है ये फ़ैसला करके। जो बाइडन ने अनाउंस किया कि मैं अपनी सदारती मुद्दत जो है वो पूरी करूंगा, यानी कि 20 जनवरी 2025 तक ना सिर्फ अमरीकियों को बल्कि पूरी दुनिया को जो बाइडन को झेलना पड़ेगा। और इस पैगाम पर जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका भी कुछ इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि फाइनली तुमने एडमिट कर लिया जो बात कई सालों से हमें और पूरे अमरीकियों को पता थी, तुम्हारी मेडिकल टीम्स को भी पता थी और फेक मीडिया का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया और ये लिखा कि फेक मीडिया को भी पता था कि तुम्हारी दिमागी हालत क्या है और तुम सदारती रेस तो क्या, तुम सदर बनने के भी काबिल नहीं थे। जो टाइम तुम सदारत एंजॉय करते रहे तो तुमने अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दिया है। हज़ारों लाखों जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे मुल्क के अंदर आ गए हैं, लेकिन
टेंशन की कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा अमेरिकियों को मुखातिब करते हुए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं अमेरिका को दोबारा से हम ग्रेट बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया कि छतें फाड़ रहा है। ज़ाहिर बनता है कि इतना कॉन्फिडेंस तो बनता है जब सामने वाला हथियार डालकर निकल जाए तो आपको ये यकीन हो जाता है कि अब तो मैं सदर बना ही बना। और अब ये कर क्या लेंगे मेरा, जिन्होंने इंतखाबात सर पर हैं और इनसे सदारती उम्मीदवार डिसाइड नहीं हो रहा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहाँ टिक पाएंगे। और सदारती उम्मीदवार के लिए तो खैर इनकी दौड़ें लग चुकी हैं, क्योंकि एक लम्हा भी नहीं है इन डेमोक्रेट्स के पास ज़ाया करने के लिए, एक लम्हा भी नहीं है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो प्रोमिनेंट डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने कमाला हैरिस के ऊपर एतमाद का इजहार करना स्टार्ट कर दिया है। और अपने इस आखिरी पैगाम में भी मैं आपको बता दूं कि एंड पर जो बाइडन ने कमाला हैरिस का शुक्रिया अदा किया, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो नायब सदर हैं अमेरिका की, इनका शुक्रिया अदा किया जो बाइडन ने। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो बाइडन से जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था कि क्या अगर आपको निकाल दिया, क्या अभी तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर आपको निकाल दिया तो क्या आप समझते हैं कि कमाला हैरिस जो हैं वो सदारत के लिए कैपेबल हैं? तो जो बाइडन ने उस वक्त भी कह दिया था कि बिल्कुल कैपेबल हैं और इसी वजह से ये मेरी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अब डेमोक्रेट्स ने भी कमाला हैरिस के नारे जो हैं वो लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन ये जो खातून है कमाला हैरिस, इसका मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका की नायब सदर है। और ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं, एक जानिब इनकी वालिदा हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो भारतीय रूट्स हैं इनकी, और इनके जो वालिद हैं वो जमैकन हैं, यानी कि ये अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं और ये साउथ एशियन अमेरिकन भी ख़ुद को कहती हैं। कमाला जो इनका नाम है इसकी भी भारतीय रूट्स हैं इस नाम की, और इस नाम को भी मिस प्रोनाउंस किया जाता है, अब भी किया जाता है। कुछ कहते हैं कैमला हैरिस, कुछ कहते हैं कमाला हैरिस। लेकिन जब इनसे खुद से पूछा गया था कि आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो इन्होंने कहा था कमाला, यानी कि ये मेरे नाम की प्रोनाउंसिएशन है, कमला हैरिस मुझे कहा जाए। यानी कि इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन को लेकर और इनकी जमैकन या फिर अफ्रीकन अमेरिकन जो रेस है, जो इनका बैकग्राउंड है, उस पर तो अमेरिकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो प्लस पॉइंट है कि जो ब्लैक वोट्स हैं वो इनके हो जाएंगे, जो कलर्स के वोट्स हैं वो इनके हो जाएंगे, ख़वातीन के जो अबॉर्शन वाली ख़वातीन हैं, जो अबॉर्शन लॉ वाली ख़वातीन हैं उनके हक़ में हैं, उनके वोट्स भी इनके हो जाएंगे। और जो एशियन हैं, जो साउथ एशियन अमेरिकन हैं, उनके वोट्स भी इनके हो जाएंगे। लेकिन जो कमाला हैरिस हैं, ये इस तरह से कैमरे के ऊपर या इतनी बड़ी रेस में, इतने बड़े एरिना के अंदर इनको इस तरह से पहले नहीं देखा गया, तो अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है कि ये किस तरह की लीडर साबित होंगी। क्या ये अमेरिका की ऋषि सुनाक साबित होंगी या फिर कोई सरप्राइज़ इनकी जानिब से दिया जा सकता है जब ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने दूसरी सदारती डिबेट में उतरेंगी। उस मैदान में उतरने के बाद वो जो 80-90 मिनट हैं वो बताएंगे कि कमाला हैरिस से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अमेरिकियों को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अब एक्सपेक्ट करना इस खातून से, ये ज़्यादती भी है इस खातून के साथ, कि आपने जो अमेरिका छोड़कर गया वो बंदा, और वो अमेरिका आपने इनके हवाले कर दिया, और ऐन जब इंतखाबात सर पर हैं तो आप इन्हें उतार भी रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने उतार रहे हैं जिसका ग्राफ पहले बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये मैदान छोड़कर जो बंदा भागा तो उसने इस खातून को मैदान में उतारने की रिकमेंडेशन भी दे दी। अब इस खातून से एक्सपेक्ट इतना नहीं करना चाहिए जो डेमोक्रेट्स हैं उनको, और इसे मेरा ख्याल है कि बस कुर्बानी की बकरी बनाकर ही इसे उतारा जा रहा है, और ये कुर्बानी की बकरी ही साबित होगी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, क्योंकि अब तो किसी को भी, चाहे किसी मंझे हुए सियासतदान को या फिर जो मिशेल ओबामा हैं जिनका नाम भी सामने आ रहा था, उन्हें भी उतार दिया जाए, सारे इदारे भी जोर लगा लें अमेरिका के, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हराना अब मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा नज़र आता है। जो पूरी दुनिया है, स्पेशली यूरोप बहुत ज़्यादा परेशान है, और यूरोप की परेशानी की वजह आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को लेकर बड़े ख़तरनाक ऐलानात कर रखे हैं। और यूरोप के अंदर यूक्रेन भी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बायपार्टिसन सपोर्ट है
जो दोनों पार्टियों के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जो सपोर्ट है वो इनके साथ रहेगी, ये इनका ख्वाब ही रहेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक राबते से मुतल्लिक भी खबर सामने आ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दी। एक रैली में खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की से मेरी बात हुई है और मैंने ज़ेलेंस्की को कहा है कि हम ये जंग बंद कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। और ज़ेलेंस्की ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया, लेकिन इस अंदाज से कंफर्म नहीं किया जिस अंदाज से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मैंने ज़ेलेंस्की को बता दिया कि मैं सदर बना और मैं ये जंग जो है वो ख़त्म कर दूंगा। रशिया का बड़ा खूबसूरत रद्द-ए-अमल सामने आया। जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है आप क्या किस तरह से देख रहे हैं इसे, तो बड़ा मैच्योर जवाब जो दिमित्री पेस्कोव हैं उन्होंने कहा कि अभी 4 महीने हैं, अभी बहुत कुछ हो सकता है, तो अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। यानी कि क्या हो सकता है, किसी और पर भी हमला हो सकता है या फिर ये जो हमें उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं इनमें फिर से कोई रद्दोबदल हो सकती है। तो ये तो जो दिमित्री पेस्कोव हैं उन्होंने इन्हें परेशान कर दिया, ना सिर्फ अमेरिकियों को बल्कि यूरोपियंस को भी परेशान कर दिया जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो बाइडन को बड़े भारी दिल के साथ ये टाटा बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो नेटो का समिट गुजरा उसमें इन जो यूरोपियन लीडर्स हैं इन्होंने जो बाइडन को पकड़ कर कहा था कि बराए मेहरबानी आपने हारना नहीं है, इस बंदे को आपने नहीं आने देना वरना ये हमें तबाह बर्बाद कर देगा। तो जो बाइडन तो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और आपकी तबाही और बर्बादी का वक्त बहुत करीब आ चुका है। लेकिन अमेरिका वस्ता के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो और ज़्यादा बुरा साबित होगा। और ऐन उस दिन जब ये जो सहूनी है, बड़ा सहूनी, ये दौरा करने वाला है अमेरिका का, मैं आपको बता दूं, और इसने यूएस कांग्रेस से खिताब करना है जिसकी तैयारियां बड़ी भरपूर हैं। और जो बाइडन का ये जो ऐलान है इस पर वाहिद एक इसराइल है जिसने बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और इन्होंने खुशी का इजहार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इन्हें मज़ीद असलहा, मज़ीद गोला, मज़ीद बारूद, नस्ल कुशी के लिए मज़ीद ग्राउंड इन्हें सेट करके डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया जाएगा। और इनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल दुरुस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीख़ रही वो यही रही, चाहे अब्राहम अकॉर्ड के कंट्रीज़ हों वो भी इसकी काविशें हैं, JCPO से निकलना, JCPOA जो ईरान के साथ डील थी न्यूक्लियर, उससे निकलना भी डोनाल्ड ट्रंप की काविशें हैं। और आगे भी जो मशरिक़ वस्ता है और ईरान के जो ग्रुप्स हैं उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त फैसले सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की जो साबिक़ा हुकूमत थी उसके लिए तो जो बाइडन कोई आइडियल और अच्छा सदर साबित नहीं हुआ, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके साबिक़ा हुकूमत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे। और अब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि अमेरिका में ये तब्दीली पाकिस्तान में तब्दीली का भी बाइस बन सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है भारत का, तो भारत को तो मैं ये कहूँगा कि आप तो कमाला हैरिस की जीत की दुआएं करें। मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोई दुआएं शुआएं करेंगे तो फिर ये पॉसिबल हो भी सकता है कि कमाला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की सदर भी बन सकती हैं। इदारे भी उनके लिए ज़ोर लगाएंगे, आप भी थोड़ा सा ज़ोर लगाएं, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।